इसमें पूछ रहा है व्हाट आर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इन द गिवन फिगर। वो ये कह रहा है जो सेंटर आप देख रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट वैल्यू क्या होगी और उसका मैग्नीट्यूड क्या है। ठीक है, मैग्नीट्यूड पूछा है और डायरेक्शन पूछा है और क्योंकि आपको वैल्यू भी दे रखी है। खैर इस वैल्यू को हम सबसे एंड में रखने वाले हैं और हमें ये साइड में दी है। तो इसको करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये यहाँ प्लस क्यू है और ये यहाँ प्लस 2q है। ये इसको इधर अगर हम मान लें जैसे, ठीक है, ये हमारा स्क्वायर है, इसमें यहाँ पर प्लस क्यू रखा हुआ है, यहाँ प्लस 2q रखा हुआ है। ठीक है, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनकी वजह से बनेगा, जितना फील्ड ये इधर की तरफ बनाएगा उसका डबल फील्ड ये 2q इधर की तरफ बनाएगा। डिस्टेंस सेम रहेगी, ये साइड a है, सारी साइड a है, तो सीधी सी बात है ये q जितना फील्ड यहाँ बना रहा है इधर साइड, ये 2q इसका डबल इधर बनाएगा। तो जब हम नेट निकालेंगे तो हमें इधर की तरफ e मिलने वाला है। भाई मान लीजिए ऐसा मान लेते हैं कि इस q की वजह से इधर जो फील्ड बना वो e बना, तो ये 2q इधर की तरफ कितना फील्ड बनाएगा, सीधी सी बात है 2e, सिंपल है। तो जो नेट इन दोनों की वजह से बनेगा उसका जो नेट रिजल्टेंट निकलेगा वो इधर की तरफ हमें e मिल जाएगा। ओके, तो ये प्लस q और प्लस 2q की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बना वो इस डायरेक्शन में बना, जिसकी वैल्यू है हमने मान ली ei। ठीक है, और ये माइनस 2q है, तो माइनस 2q नेगेटिव पर अंदर की तरफ बनता है, तो सीधी सी बात है इधर की तरफ ये 2e बनाएगा और ये माइनस q इधर की तरफ e बनाएगा। तो सीधी सी बात है इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो इस साइड में हमारा b की तरफ फिर से e बचेगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट अगर हमने निकाला तो हमारा सीधा सीधा इधर की तरफ क्या बचा, इधर की तरफ भी e बचा, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है कितना, 45 डिग्री। ठीक है, ठीक है, तो ये 45 नहीं होगा, ये तो 90 होगा, 90 90 90 और 36। ठीक है, ठीक है। तो अगर हम नेट की बात करें तो जो हमारा ई नेट निकलने वाला है वो हो जाएगा अंडर रूट में ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर यानी कि ई रूट 2। ठीक है, और ई की वैल्यू हम किसी भी एक उससे निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर माइनस 2q चार्ज था, यहाँ माइनस q चार्ज था, तो किसी भी एक की वजह से निकालते हैं। ये a है और ये साइड भी a है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी सीधी सी बात है वो a रूट 2 हो जाएगी। और हाफ डिस्टेंस की बात करें तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी r की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी a बाई रूट 2। ठीक है, क्यों, क्योंकि a रूट 2 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो यही वैल्यू मुझे मिलने वाली है। ठीक, तो अगर मुझे r मिल गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारा k q अपॉन में r स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू को रख देंगे, इस r का रखते हैं यहाँ पर 18 चौक 72 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, तो ये ई की वैल्यू आ गई और हमारा जो ई नेट आ रहा है, ई नेट कितना आ रहा है, ई रूट 2, तो ई नेट इज इक्वल टू हो जाएगा 72 इंटू 10 की पावर 3 और रूट 2। ठीक है, न्यू